अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली ख़ान और आप देख रहे हैं हॉरर स्टोरीज़ विद अली, जहां हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ज़िंदगी आपके साथ मेहरबान है। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रखे और कभी किसी का मोहताज ना करे। जो लोग परेशान हैं, अल्लाह उनकी आसानी फरमाए। जो बीमार हैं, उन्हें शिफा दे और जो इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उन्हें अपनी रहमतों के साए में जगह दे। मेरी दुआ है आप सबके लिए और गुजारिश है हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ये है एक ऐसा चैनल जहां खौफ, हकीकत और राज एक साथ सांस लेते हैं। यहाँ आप सुनेंगे खौफनाक, पुरअसरार और रूह को हिला देने वाली कहानियाँ। कुछ कहानियाँ लोगों के असल तजर्बात पर मबनी हैं और कुछ मेरे अपने वो लम्हे जिन्हें मैं आज तक भुला नहीं सका। तो दोस्तों, अगर आपको डर से मोहब्बत है, अगर आप रात के अंधेरे में छुपे साए को जानना चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब सांस थाम लीजिए, कमर सीधी कर लीजिए और अपने कमरे की लाइट ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी दुबई का टैक्सी ड्राइवर आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा खौफनाक है। दुबई की रोशन रातें, चमकती सड़कें, बुलंदोबाला इमारतें और दुनिया भर से आए हुए लोग, ये सब कुछ एक ख्वाब जैसा लगता है। रोशनियों का ऐसा जादू कि लगता है जैसे ये शहर कभी सोता ही नहीं। हर कोना, हर इमारत अपनी अलग शान रखती है। मगर हर ख्वाब की एक हकीकत भी होती है, एक सच्चाई जो अक्सर पर्दे के पीछे छुपी रहती है। वो हकीकत जिससे ज़्यादातर लोग नावाकिफ़ होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ दुबई की चमक देखते हैं, उसके पीछे छुपी कुर्बानियां नहीं। कबीर, एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर, पिछले 10 साल से दुबई में मुकीम था। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी इमारतों के शीशे पर चमकती और सड़कों पर रश पड़ जाता, तो कबीर अपनी टैक्सी में बैठे मुख्तलिफ कौमियतों के मुसाफिरों की बातें सुनता। कोई कारोबार के सिलसिले में आया होता, कोई छुट्टियां गुजारने, कोई अपनी किस्मत आजमाने। हर शख्स के चेहरे पर एक अलग कहानी लिखी होती और कबीर खामोशी से उन कहानियों को अपने दिल के कोने में महफूज करता जाता। लेकिन असल जिंदगी उसकी रातों की ड्यूटी में छुपी थी। रात को जब शहर और ज़्यादा जगमगाता और होटलों के बाहर गहमा गहमी बढ़ जाती, तब कबीर अपनी टैक्सी लेकर सड़कों पर निकलता। रात का किराया ज़्यादा होता और यही उसके लिए ज़रूरी था, क्योंकि वतन में उसके वालिदैन और छोटे बहन भाई उसकी कमाई पर इन्हिसार करते थे। वो दिन भर की थकन, यादें और उदासी दिल में दबाए मुसाफिरों को उनके होटलों, फ्लैटों और पार्टियों से वापसी के बाद उनके घरों तक पहुंचाता। कबीर अक्सर सोचता कि ये शहर वाकई एक चमकता हुआ ख्वाब है, मगर ये ख्वाब सिर्फ उन लोगों के लिए है जो यहाँ सैर करने या कारोबार करने आते हैं। इस जैसे लोग जो पसीने और मेहनत से शहर को चलाने वाले हैं, उनके हिस्से में सिर्फ रात की थकन, दिन की तन्हाई और यादों की सूली आती है। उसकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा वो होता जब रात के किसी खामोश हिस्से में टैक्सी खाली हो जाती और वो सिगरेट सुलगाकर खिड़की से बाहर देखता। रोशनियों में डूबा शहर उसके सामने होता, मगर उसके दिल में अंधेरा छाया रहता। दुबई की चमक उसे अपना मुस्तकबिल दिखाती थी, लेकिन हकीकत ये थी कि उसका माजी और उसका ख़ानदान हज़ारों मील दूर पाकिस्तान में उसका मुंतज़िर था। एक रात जब दुबई की चमकती रोशनियों के बीच घड़ी ने 12 बजाए, कबीर की टैक्सी में एक नई बुकिंग आई। मकाम अलकिद्रा टावर्स, दुबई मरीना। मरीना की ये बुलंदोबाला इमारतें दिन में सयाहों के रश से भरी होती, लेकिन रात गए वहाँ टैक्सी की कॉल आना गैर मामूली बात थी। कबीर ने सोचा शायद कोई सयाह पार्टी से वापस आ रहा होगा या देर तक किसी तकरीब में रुका होगा। वो मुकाम पर पहुंचा तो वहां एक नौजवान लड़की खड़ी थी।
सफ़ेद अबाया में मलमलबूस, चेहरा आधा नकाब के पीछे छुपा हुआ। दुबई की हवाओं में उसके लिबास की हल्की सरसराहट सुनाई देती थी। लड़की ने आहिस्ता और मदम आवाज में कहा, बराह करम मुझे देरा के पुराने इलाके में ले जाएं। कबीर ने बगैर कुछ कहे सर हिलाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। दुबई मरीना की जगमगाती इमारतें पीछे छूटती गईं और सड़क आहिस्ता आहिस्ता पुरानी गलियों की तरफ मुड़ने लगी। रास्ते भर लड़की खामोश रही, सिर्फ कभी कभार उसकी सांस की हल्की आवाज महसूस होती। खामोशी तोड़ने के लिए कबीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, यह दुबई की सबसे हसीन रात है, आप कहाँ से आई हैं? लड़की ने लम्हा भर तवक्कुफ के बाद सर झुकाते हुए आहिस्ता से जवाब दिया, मैं दुबई की नहीं हूं। मेरा टिक 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 मीटर की आवाज़ गाड़ी में गूंजती रही। रात के 2 बजे के करीब एक अरब बिजनेसमैन ने उसकी टैक्सी बुक की। साफ सुथरा लिबास, महंगी खुशबू, हाथ में लैपटॉप का बैग। सफ़र बिल्कुल मामूल के मुताबिक चल रहा था। बिजनेसमैन फ़ोन पर किसी डील की बात कर रहा था। कबीर खामोशी से गाड़ी चला रहा था। सब कुछ आम था, लेकिन जैसे ही गाड़ी शेख जायद रोड पर पहुंची, कबीर ने गैर इरादी तौर पर रेयर व्यू मिरर में नज़र डाली। उसका दिल एक लम्हे को रुक सा गया। सफ़ेद अबाया में, नकाब के पीछे छुपा चेहरा, वही लड़की पिछली सीट के कोने में बैठी थी। कबीर की रीढ़ की हड्डी में सिनसनाहट दौड़ गई। उसने कांपते हाथों से फौरन ब्रेक लगाई। गाड़ी एक झटके से रुक गई। बिजनेसमैन घबरा कर आगे की तरफ झुक गया और गुस्से से चीखा, क्या कर रहे हो? मुझे देर हो रही है। कबीर ने कांपते हाथों से पीछे मुड़कर देखा। सीट बिल्कुल खाली थी। ना अबाया, ना नकाब, ना कोई परछाई। उसका खून खुश्क हो गया। माथे पर पसीने के कतरे फिसलने लगे। बिजनेसमैन गुस्से से बड़बड़ाता रहा, मगर कबीर की ज़बान जैसे बंद हो गई थी। वो कुछ बोल ही ना पाया। पूरे सफ़र में कबीर के हाथ कांपते रहे। बिजनेसमैन को होटल छोड़कर जैसे ही गाड़ी खाली हुई, कबीर ने गहरी सांस ली, लेकिन दिल की धड़कन अब भी काबू में नहीं आ रही थी। उसके जहन में वही सरगोशी बार बार गूंज रही थी, मैं रोज यहां आती हूं, लेकिन कोई मुझे घर नहीं ले जा पाता। ये सिलसिला ख़त्म ना हुआ। हर रात, चाहे वो किसी भी सड़क पर हो, किसी भी सवारी को ले रहा हो, वो लड़की कहीं ना कहीं गाड़ी में मौजूद होती। कभी पीछे की सीट पर, कभी अगली सीट के पास, कभी सिर्फ शीशे में अक्स की तरह। कबीर ने नोट किया कि वो लड़की दुबई मरीना, देरा या फिर पुराने दुबई के करीब ज़्यादा नज़र आती थी। ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज़ की तलाश में है। कबीर ने हिम्मत करके एक रात दोबारा उसी जगह गाड़ी रोकी जहां से उसने पहली बार लड़की को बिठाया था। उसने सिक्योरिटी गार्ड से पूछा, भाई, यहाँ कभी कोई हादसा हुआ है? कोई लड़की? गार्ड ने चूं कर कहा, हाँ, 5 साल पहले एक पाकिस्तानी लड़की यहाँ टैक्सी में जाने लगी थी, लेकिन ड्राइवर ने नशे में गाड़ी तेज चलाई और हादसे में वो लड़की मर गई। तब से लोग कहते हैं रात को उसकी रूह भटकती है। कबीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो समझ गया कि वो लड़की एक भटकी हुई रूह है जो अपने घर पहुंचना चाहती है। एक रात कबीर ने फैसला किया कि वो उस लड़की को उसका घर दिखाएगा। जब वो रेयर व्यू मिरर में नमूदार हुई तो कबीर ने आहिस्ता कहा, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। गाड़ी सीधी पुराने दुबई की उन तंग गलियों में पहुंची जहां पुराने मकान थे। लड़की ने पहली बार अपनी नकाब हटाई। उसका चेहरा जख्मों और खून से भरा हुआ था। वो मुस्कुरा कर बोली, शुक्रिया, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे घर तक पहुंचाया।
अगले लम्हे वो सीट खाली थी। कबीर जब उस वाक़े के बाद सिक्योरिटी गार्ड से तफ्तीश करता है तो उसे सिर्फ हादसे की बात मालूम होती है, लेकिन हकीकत उससे कहीं ज़्यादा हौलनाक थी। उस लड़की का नाम जहरा था। वो पाकिस्तान से दुबई अपनी चची के साथ आई थी। ख्वाब ये था कि वो यहाँ अच्छी नौकरी करेगी, ख़ानदान को सपोर्ट करेगी और एक दिन डॉक्टर बनेगी। वो दुबई मरीना के एक बड़े रेस्टोरेंट में वेट्रेस के तौर पर काम करती थी। जहरा बहुत मासूम और हंसमुख लड़की थी। अक्सर वो अपने साथियों से कहती, ये शहर रोशनियों से भरा है, लेकिन इसमें अंधेरे भी बहुत हैं। एक रात वो देर से ड्यूटी ख़त्म करके घर वापस जाने के लिए टैक्सी में बैठी। ड्राइवर अजनबी था, लेकिन दिखने में शरीफ लग रहा था। जहरा ने मंजिल बताई, देरा, पुरानी गलियां। रास्ते में ड्राइवर ने गाड़ी सुनसान सड़क पर मोड़ ली। जहरा घबरा गई। ये कहाँ जा रहे हैं? रास्ता तो दूसरा है। ड्राइवर ने आईना में उसे घूरा और मुस्कुरा कर बोला, तुम्हें घर तो पहुंचा दूंगा। जहरा ने चीखने की कोशिश की, मगर सुनसान सड़क पर उसकी आवाज़ दब गई। लेकिन उसी दौरान ड्राइवर ने तेज़ रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाई और एक ट्रक से टकरा दी। हादसा इतना शदीद था कि जहरा मौके पर ही दम तोड़ गई। ड्राइवर तो बच गया, लेकिन जहरा की लाश कई घंटे तक गाड़ी में दबी रही। उसकी चच्ची ने लाश वसूल करते हुए रोते हुए कहा था, जहरा तो कहती थी एक दिन अपना घर खरीदूंगी, लेकिन वो घर तक पहुंच ही न सकी। जब कबीर ये सब सुनता है तो उसे एहसास होता है कि जहरा की रूह इसी वजह से हर रात उसकी टैक्सी में बैठती है। वो सिर्फ एक चीज चाहती है, कोई उसे उसके घर तक छोड़ दे जहां वो कभी पहुंची ही नहीं। लेकिन मसला यह है कि जब भी कोई ड्राइवर उसे घर ले जाने की कोशिश करता है, वो कभी वहां पहुंच ही नहीं पाता। या तो रास्ता बदल जाता है, या ड्राइवर पागल हो जाता है, या हादसा हो जाता है। कबीर कई रातों से जहरा की रूह को अपनी टैक्सी में देख रहा है था। पहले वो खौफसदा हुआ, फिर उसके वजूद का आदी हो गया, लेकिन अब वो समझ चुका था कि ये रूह सिर्फ एक ही चीज चाहती है, घर पहुंचना। एक रात जब वो शेख जायद रोड पर गाड़ी चला रहा था, अचानक रेयर व्यू मिरर में जहरा फिर नमूदार हुई। इस बार उसकी आंखों में वहशत नहीं थी, बल्कि इल्तिजा थी। जहरा आहिस्ता से बोली, कबीर, क्या तुम मुझे मेरे घर ले जाओगे? कोई भी मुझे वहां नहीं ले जा सका। कबीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जान लिया कि अब फैसला करने का वक्त आ गया है। कबीर ने गाड़ी मोड़ी और दुबई के पुराने इलाके की तरफ चल पड़ा। रात गहरी हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं। जैसे जैसे वो देरा के करीब पहुंचा, उसके कानों में सरगोशियां सुनाई देने लगी। ऐसा लगता था जैसे गाड़ी में कई लोग बैठे हों, सब जहरा का नाम ले रहे हों, जहरा, जहरा, जहरा। हर कबीर ने डर के मारे कुरान की आयत पढ़नी शुरू की, लेकिन आवाजें बंद ना हुई। अचानक उसकी आंखों के सामने सड़क बदल गई। जदीद इमारतों की बजाय टूटी फूटी दीवारें, अंधेरी गलियां और पुराने मकान। कबीर ने सोचा ये कोई भौतेला वहम है, मगर जहरा की आवाज आई, यही मेरा रास्ता है, आगे चलो। गाड़ी एक बोसीदा पुराने मकान के सामने रुकी। मकान बिल्कुल वीरान लग रहा था, जैसे कई सालों से वहां कोई न रहा हो। जहरा ने नकाब हटाया। इस बार उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा नहीं था, बल्कि लहूलुहान और जख्मी था। वो कबीर के करीब झुकी और बोली, शुक्रिया, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझे घर पहुंचाया, लेकिन अब तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। कबीर कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके सामने अंधेरा छा गया। गाड़ी के शीशे टूटने लगे
सीटों पर खून के। अगली सुबह लोगों ने दुबई के पुराने इलाके में एक तबाहशुदा टैक्सी देखी। ड्राइवर गायब था। सेट पर सिर्फ एक औरत का अबाया और खून के धब्बे मौजूद थे। कहा जाता है कि उस दिन के बाद कबीर भी जहरा के साथ भटकती हुई रूहों में शामिल हो गया। और अब अक्सर ड्राइवर शिकायत करते हैं कि जब वो दुबई मरीना या देरा की तरफ जाते हैं, उन्हें एक लड़की अबाया पहने नजर आती है। कभी वो पिछली सेट पर मुस्कुराती है, कभी शीशे में अक्स बनकर, और कभी ड्राइवर को उस वीरान मकान तक ले जाती है जहां से कोई वापस नहीं आता। सुबह जब सूरज निकला तो दुबई की सड़कों पर जिंदगी वैसे ही रवां दवां थी। ट्रैफिक जाम, हॉर्न, रोशनियों से भरी इमारतें। लेकिन देरा के उस पुराने इलाके में लोग अब भी दबे लफ्जों में एक टैक्सी के बारे में बात कर रहे थे। कहा जाता है कि वो टैक्सी अब भी रात गए नजर आती है, कभी पुरानी गलियों में, कभी मरीना के टावर्स के पास, कभी बुर्ज खलीफा की सड़क पर। कुछ लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने एक पाकिस्तानी ड्राइवर को देखा जिसके साथ एक नकाब पोश लड़की बैठी थी, और दोनों खामोशी से किसी वीरान सड़क की तरफ जा रहे थे। लेकिन हैरत की बात यह है कि पुलिस के रिकॉर्ड में ऐसी कोई टैक्सी मौजूद ही नहीं। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो बराए करम वीडियो को लाइक करें ताकि हमें मालूम हो सके कि आप ऐसे हॉरर कंटेंट को पसंद करते हैं। नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। आपके फीडबैक से ही हम अपनी कहानियों को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई हॉरर स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खौफनाक कहानी के साथ। शुक्रिया दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।